हेलो दोस्तों, कैसे हैं सभी। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, आज मैथ्स पेडागोजी के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स को देखेंगे जो आपके टीचिंग एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को कर दीजिए पहले सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी कर दीजिए ऑन, जिससे आपको नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और वीडियो के एंड में कमेंट करके ज़रूर बताना कि वीडियो कैसी लगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो है, गणित के अध्ययन से एक बच्चे में किस गुण का विकास होता है। ऑप्शन नंबर ए आत्मविश्वास, ऑप्शन नंबर बी तार्किक सोच, ऑप्शन नंबर सी विश्लेषिक सोच और ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। गणित के अध्ययन से एक बच्चे में आत्मविश्वास, तार्किक सोच, विश्लेषिक सोच सभी गुणों का विकास होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, इनमें से सभी। गणित सभी विज्ञानों का द्वार एवं कुंजी है, यह शब्द किसने कहा। ऑप्शन नंबर ए रोजर बेकर ने, ऑप्शन नंबर बी हैमिल्टन ने, ऑप्शन नंबर सी प्लेटो ने, ऑप्शन नंबर डी बर्ट्रैंड रसेल ने। गणित सभी विज्ञानों का द्वार एवं कुंजी है, यह बात रोजर बेकर ने कही थी। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा हमारा। कौन सा कार्य अध्यापक से संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर ए योजना, ऑप्शन नंबर बी मार्गदर्शन, ऑप्शन नंबर सी शिक्षण, ऑप्शन नंबर डी बजट बनाना। अध्यापक से संबंधित जो कार्य नहीं है वो है हमारा ऑप्शन नंबर डी बजट बनाना। मनुष्य के जीवन की गतिविधियों में गणित का सर्वाधिक उपयोग होता है, वह है ऑप्शन नंबर ए सांस्कृतिक, ऑप्शन नंबर बी मनोवैज्ञानिक, ऑप्शन नंबर सी सामाजिक और आर्थिक या ऑप्शन नंबर डी आर्थिक। मनुष्य के जीवन की गतिविधियों में गणित का सर्वाधिक उपयोग होता है, वह है ऑप्शन नंबर सी सामाजिक और आर्थिक। उपलब्धि परीक्षण व नैदानिक परीक्षण में अंतर है। ऑप्शन नंबर ए उद्देश्यों का, ऑप्शन नंबर बी प्रकृति का, ऑप्शन नंबर सी कठिनाई स्तर का, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। उपलब्धि परीक्षण व नैतिक परीक्षण में अंतर है, ऑप्शन नंबर ए उद्देश्यों का। गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है, यह कथन किसने कहा। ऑप्शन नंबर ए बेकन, ऑप्शन नंबर बी हॉगबेन, ऑप्शन नंबर सी लॉक, ऑप्शन नंबर डी डर्टन। गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है, यह हॉगबेन द्वारा कहा गया था। सामान्य से विशिष्ट की ओर शिक्षण सूत्र डैश पर आधारित विधि है। ऑप्शन नंबर ए आगमन विधि, ऑप्शन नंबर बी निगमन विधि, ऑप्शन नंबर सी आगमन निगमन विधि, ऑप्शन नंबर डी विश्लेषण विधि। सामान्य से विशिष्ट की ओर शिक्षण सूत्र निगमन विधि पर आधारित विधि है। खोज विधि का प्रतिपादन किसने किया था। ऑप्शन नंबर ए प्रोफेसर आर्मस्ट्रॉन्ग, ऑप्शन नंबर बी किलपैट्रिक, ऑप्शन नंबर सी ड्यूई, ऑप्शन नंबर डी स्किनर। प्रोफेसर आर्मस्ट्रॉन्ग द्वारा खोज विधि का प्रतिपादन किया गया था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है हमारा। डैश पाठ योजना का भाग नहीं होते हैं। ए उद्देश्य, बी पाठ प्रस्तुति योजना, सी शिक्षा के उद्देश्य, डी उपयुक्त सभी। शिक्षा के उद्देश्य पाठ योजना का भाग नहीं होते। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है हमारा। डैश शिक्षण प्रक्रिया का अंतिम सोपान है। ए मूल्यांकन, बी उद्देश्य, सी अधिगम, डी उपयुक्त सभी। मूल्यांकन शिक्षण प्रक्रिया का अंतिम सोपान है, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। एक अच्छी मूल्यांकन विधि वह है जिसमें देखा जाए ऑप्शन नंबर ए बालक के व्यवहार में परिवर्तन करने की विधि, बी शिक्षण हेतु अपनाई गई विधि,
सी पाठ्यवस्तु से संबंधित विधि, डी उपयुक्त सभी। बालक के व्यवहार में परिवर्तन करने की विधि एक अच्छी मूल्यांकन विधि है। रेखागणित में प्रायोगिक स्तर पर प्रयुक्त होने वाली शिक्षण विधि है ए आगमन विधि, बी निगमन विधि, सी प्रदर्शन विधि या डी उपयुक्त सभी। प्रदर्शन विधि रेखागणित में प्रायोगिक स्तर पर प्रयुक्त होने वाली शिक्षण विधि है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। गणित की सभी शाखाओं में प्राचीनतम शाखा कौन सी है? ए रेखागणित, बी अंकगणित, सी सांख्यिकी, डी बीजगणित। सांख्यिकी गणित की सभी शाखाओं में सबसे प्राचीनतम शाखा है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। गणितीय निष्कर्ष सर्वमान्य होते हैं क्योंकि ए ये सबके विचारों का आदर करते हैं, बी ये तर्क पर आधारित हैं, सी ये परिस्थिति के अनुकूल होते हैं, या ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। ये तर्क पर आधारित होते हैं इसलिए गणितीय निष्कर्ष सर्वमान्य होते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चिंता, बोध, तर्क शक्ति, विश्लेषण की क्षमता बढ़ाने वाला विषय है। ऑप्शन नंबर ए गणित, बी सामाजिक विज्ञान, सी भूगोल, या फिर ऑप्शन नंबर डी भाषा। गणित चिंता, बोध, तर्क शक्ति, विश्लेषण की क्षमता बढ़ाने वाला विषय है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। गणित विषय की विशेषता है तर्कपूर्णता, बी परिणामों की निश्चितता, सी शुद्धता, या फिर ऑप्शन नंबर डी सभी। तर्कपूर्णता, परिणामों की निश्चितता, शुद्धता गणित विषयों की विशेषता है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा सभी। गणित में दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग किया जाता है। ए बालकों को लुभाने के लिए, बी बालकों को विषय से परे ले जाने के लिए, सी बालकों की रुचि जागृत करने के लिए, या ऑप्शन नंबर डी बालकों के मनोरंजन के लिए। बालकों की रुचि जागृत करने के लिए गणित में दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। समस्या समाधान विधि का सोपान है ए सूचनाओं का संग्रहण, बी समस्या की प्रकृति निर्धारण, सी निष्कर्ष निकालना, या ऑप्शन नंबर डी आंकड़ों को संगठित करना। निष्कर्ष निकालना समस्या समाधान विधि का सोपान है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। जेकब एल मोरेनो का संबंध किस विधि से है? ए प्रश्नोत्तर विधि, बी सूक्ष्म शिक्षण विधि, सी समाजमिति विधि, डी व्यक्ति अध्ययन विधि। जेकब एल मोरेनो का संबंध समाजमिति विधि से है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेत्रहीन विद्यार्थियों के लिए ब्रेल लिपि का प्रतिपादन किसने किया? ए रॉबर्ट ब्रेल ने, बी फ्रेड ब्रेल ने, सी लुई ब्रेल ने, या ऑप्शन नंबर डी तीनों सही है। लुई ब्रेल ने नेत्रहीन विद्यार्थियों के लिए ब्रेल लिपि का प्रतिपादन किया था, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है। गणित विषय की पाठ्य पुस्तकें किस विधि पर आधारित होकर लिखी जाती है? ए संश्लेषण, बी प्रयोगात्मक, सी आगमन, या फिर ऑप्शन नंबर डी प्रदर्शन। गणित विषय की पाठ्य पुस्तकें संश्लेषण विधि पर आधारित होकर लिखी जाती है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है। किसी खेल के क्षेत्रफल का ज्ञान कराने में सहायक विधि होगी ए आगमन विधि, बी निगमन विधि, सी क्रिया विधि, या ऑप्शन नंबर डी प्रदर्शन विधि। क्रिया विधि खेल के क्षेत्रफल का ज्ञान कराने में सहायक विधि होगी, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है। प्रयोगशाला विधि किस विधि का विस्तृत रूप है? ए इकाई विधि, बी निगमन विधि, सी संश्लेषण विधि, या ऑप्शन नंबर डी आगमन विधि। तो जो सही है ऑप्शन वो है हमारा ऑप्शन नंबर डी आगमन विधि। प्रयोगशाला विधि
आगमन विधि का विस्तृत रूप है। छात्र गणितीय गणना में गति प्राप्त कर सकते हैं। ए. चर्चा या वाद विवाद द्वारा, बी. मौखिक कार्य द्वारा, सी. लिखित कार्य द्वारा, डी. अभ्यास द्वारा। छात्र गणितीय गणना में गति प्राप्त अभ्यास द्वारा कर सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से किसमें गणित विषय का प्रयोग स्पष्ट रूप से नहीं हो रहा है? ए. लाभ हानि, बी. साइकिल चलाना, सी. सब्जियां खरीदना, या ऑप्शन नंबर डी. उधार लेना। साइकिल चलाने में गणित विषय का प्रयोग स्पष्ट रूप से नहीं हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। यदि एक विद्यार्थी गणित विषय में कई बार अनुत्तीर्ण हो जाता है, तो यह जानने के लिए कि गणित की किस विशेष शाखा में वह कमज़ोर है, निम्न में से कौन सी विधि प्रयोग में लेंगे? ए. लिखित कार्य, बी. मौखिक कार्य, सी. निदानात्मक तरीका, या ऑप्शन नंबर डी. उपचारात्मक तरीका। तो इसके लिए जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है, निदानात्मक तरीका, इसका प्रयोग कर सकते हैं। गणित में किस विधि में हम प्रायः सूत्र तथा नियमों की सहायता लेते हैं? ए. संश्लेषण विधि, बी. विश्लेषण विधि, सी. आगमन विधि, डी. निगमन विधि। तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी. निगमन विधि। सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत निम्न में से किसमें प्रयोग होता है? ए. आगमन विधि, बी. निगमन विधि, सी. संश्लेषण विधि, डी. विश्लेषण विधि। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी. निगमन विधि। सामान्य से विशिष्ट के सिद्धांत में निगमन विधि का प्रयोग किया जाता है। दैनिक पाठ्य योजना के निर्माण में सम्मिलित होता है? ए. विषय वस्तु का चयन, बी. शिक्षण उद्देश्य का निर्धारण, सी. शिक्षण विधियों का निर्माण, या ऑप्शन नंबर डी. उपयुक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी. उपयुक्त सभी। गणित विषय का सबसे अधिक संबंध होता है? ए. विज्ञान के साथ, बी. नागरिक शास्त्र के साथ, सी. भूगोल के साथ, या ऑप्शन नंबर डी. समाज शास्त्र के साथ। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए. विज्ञान के साथ। एक अध्यापक गणित शिक्षण में अवरोही क्रम का अनुसरण कर रहा है, वह किस विधि से प्रेरित है? ए. प्रयोगशाला विधि, बी. आगमन विधि, सी. संश्लेषण विधि, या फिर ऑप्शन नंबर डी. निगमन विधि। जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी. निगमन विधि। तो दोस्तों ये थे प्रीवियस ईयर के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को करें लाइक, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी, और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा करिए शेयर। जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। जय हिंद।